अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले, और उसको स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो पहले क्लियर कर लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हमने लॉग के बारे में डिस्कस करना है, और करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। और एंटी लॉग क्या होता है। आसान सी एक्सरसाइज है और जस्ट आपका इंटरेस्ट चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बेटा किसी भी नंबर का लॉग लेना है ना, तो वो लॉग दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को करेक्टरिस्टिक और दूसरे को मेंटिसा कहते हैं। जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना किसी भी नंबर का, उसे हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम मेंटिसा कहते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है ताकि आपको ये इंटीग्रल पार्ट के बारे में बता दें और डेसिमल पार्ट के बारे में बता दें ये क्या होता है। और बेटा ये एमसीक्यूज भी आते हैं। एक नंबर 13.45 लिया है मैंने, तो इसमें जो पॉइंट से पहले पार्ट आ जाता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बेटा किसी भी नंबर का हमने लॉग लेना है, तो ये इन दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, एक करेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। अब इसको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक लॉग 345 एक नंबर ले लिया कि इसका लॉग फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इन शॉर्ट हम CH भी लिख सकते हैं उसे। तो CH फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बेटा ये जो नंबर है ना, ये वाला 3, 4 और 5, आपने क्या करना है, एक राइट साइड पे पॉइंट सपोज करना है और उसको फर्स्ट डिजिट तक लेके आना है, यानी कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जो भी 10 की पावर बनेगी ना, वही आपका CH होगा। और ये आगे भी बार बार मैंने रिपीट करना है। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या बनेगी, 2 बनेगी। जब राउंड करेंगे 3.45, 10 की पावर बनेगी 2। तो ये जो है ना 10 की पावर 2, इसको हम CH कहते हैं। इसी तरह आगे मेंटिसा किस तरह लेना है, टेबल की मदद से मैं नहीं करवाऊँगा, टेबल की मदद से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो आपने पॉइंट वाला नंबर ले लिया है जो 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बेटा आपने उसका क्या लेना है, लॉग लेना है। ये लॉग का साइन प्रेस किया, ब्रैकेट लगा ले, 3.45 जस्ट ये लिखना है। आपको ये डायरेक्ट मेंटिसा दे देगा, कोई टेबल देखने की ज़रूरत नहीं। टेबल से बाद का बच्चे भूल भी जाते हैं और एग्ज़ाम में नहीं भी लेके जाते हैं, मोस्टली कैलकुलेटर लेके जाते हैं। तो कैलकुलेटर से हमारा काम बन जाता है, तो कर लेना चाहिए, हमें आन से गर्ज है। ये इक्वल दबाएंगे तो ये जो वैल्यू आई, इसके पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिख लेने। तो देखें ये 53 आया है हमारे पास, 53 और 78 आया है, 0.5378। तो देखें ये 0.5378 ये मेंटिसा आ गया। हर बार आपने ऐसे ही मेंटिसा लेना है। अब बेटा लॉग कोई भी नंबर है उसका अगर आपने लॉग लेना है, तो आपकी बुक में भी पीछे फॉर्मूला इस तरह लिखा होगा, लॉग एनी नंबर करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो आपने लॉग वो नंबर लिख के जिसका लॉग ले रहे, आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को ऐड कर देना। जो ऊपर आपने वैल्यू लिखी वो वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर से ऐड करें, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का आसानी से आप कैलकुलेटर की मदद से लॉग ले सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टेबल। इसके बाद एक और कंसेप्ट है छोटा सा, वो भी लेते जाएं। कॉमन लॉग क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है, ये डेफिनेशन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। कॉमन लॉग को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं LOG लॉग्स, और जो नेचुरल लॉग होता है उसे LN से रिप्रेजेंट करते हैं।
जो कॉमन लॉग की जो बेस होती है ना वो होती है हमारे पास 10, और नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो हमारे पास ई होती है। ये आयलर नंबर होता है, आपके चैप्टर 1 में वैल्यू कहीं पे दी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होती है। उसके बाद ये वाला जो लॉग है ना ये कॉमन यूज़ होता है, आम यूज़ होता है, लेकिन ये वाला जो है ना हायर लेवल पे यूज़ होता है। आप ये 9th 10th की क्लासेस पे में कम यूज़ होता है ये, तो मोस्टली हम यही आगे यूज़ करेंगे, बेस 10 वाला जिसके साथ बेस 10 होती है। ठीक है, तो ये इनके दरमियान डिफरेंस था। तो चलें अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.3। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब हमने इनका CH फाइंड करना है, तो बिल्कुल इजी है। आपको बताया कोई भी नंबर है उसको राउंड करो फर्स्ट डिजिट तक, जो 10 की पावर बने वही आपका CH होगा। तो चलें ये पार्ट 1 है, देखें इसका CH क्या है। यहाँ पे सपोज करना पॉइंट 1 2 3, तो 10 की पावर 3 बनेगी, तो जो 3 नंबर आएगा ना तो 10 की पावर बनेगी वही इसका क्या होगा, CH होगा। तो ये 3 मैंने लिख दी। इसी तरह ये देखें ये पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे पहले डिजिट तक ले आए। पॉइंट को आपने पहले डिजिट तक लेके आना, तो इसका CH 1 बन गया। इसी तरह ये देख लें इसमें पॉइंट पहला डिजिट ये है, तो ज़ाहिर है इसकी राइट साइड पे आपने लेके जाना है, तो 1 और ये 2 डेसिमल प्लेस इसे राउंड कर दें, तो पहले डिजिट तक आ गया। तो ये 2 अब लेफ़्ट से राइट गए, तो जो हमारे पास साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और आप ऊपर बार लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें देख ले पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है 1 और 2 पहले डिजिट तक ले, इसका CH 2 बन गया। सिंपल सा काम। उसके बाद हमारे पास ये 5 वाला है, इसमें पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट साइड पे, तो आपने यहाँ 4 तक लेके आना, पहले डिजिट तक लेके आना, 1 2 3 4 और ये 5, तो 4.5 बना। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर बना कितना, 1 2 3 4 5 बना। तो 5 मैं लिखूँगा और मैं लेफ़्ट से राइट गया, तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा, पावर नेगेटिव में आएगी। अब इसमें देख लें जहाँ पे पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता राइट साइड पे सपोज कर लें, ये सपोज किया, पॉइंट को अब पहले डिजिट तक ले जाओ, 1 2 3 4 और ये 5 पहले डिजिट तक ले आए, तो 10 की पावर बनी 5, तो ये पॉजिटिव 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपका CH है। करेक्टरिस्टिक में आपने डिजिट को पॉइंट को पहले डिजिट तक लेके जाना है, और जितने डेसिमल प्लेस राउंड करेंगे वही आपका CH होगा। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है, फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का लोगारिथम लेके दें। इसमें पहला क्वेश्चन ये 43 का आपने लोगारिथम लेना है। अब मैंने टेबल यूज़ नहीं करना, मैं कैलकुलेटर से पहले भी एग्जांपल बताइए, उसको अच्छे से देखें। अब आगे फिर फर्दर बता रहा हूँ। इसका CH पहले डिजिट तक लें, 1 बन गया, ठीक है, 10 की पावर 1 बनेगी, और तो जो पावर बनती है वही इसका CH होता है। मैंटिसा कैसे लेना है, ये जो आपने राउंड कर लेना ना ऐसे, इसको आपने माइंड में रखना है। आपने 4.3 का कैलकुलेटर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4.3 का आपने 4.3 का आपने लॉग ले लेना है, लॉग 4.3। अब ये जो वैल्यू आई है ना यही आपकी मैंटिस है, कोई टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट वे है, आसानी से, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, तो आसानी से आप कर सकते। तो पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट तक लिख लें, तो मैंने ये देखा लिखा 0.633 और ये 4, आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हर एक का आपने मैंटिसा लेते जाना है कैलकुलेटर की मदद से। अब बेटा आगे वही वो फॉर्मूला है, इसका लॉग वो नंबर CH प्लस मैंटिसा दोनों को बेटा ऐड करना, आपका आंसर आ जाना है ये वाला। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा।
इन दोनों को ऐड किया, सी एच की जगह 1, मेंटिसा की जगह ये वैल्यू ऐड की है कैलकुलेटर से, ये आ गया आंसर। ठीक है, इस नंबर का लॉग ये होगा। और पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट लास्ट में वो बुक में अगर ना भी आए तो हमारा ये आंसर एक्सेप्टेबल है, तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 वाला, 579 है। इसका आपने पहले सी एच फाइंड करना है, तो 1 और 2 पहले डिजिट तक ले, 2 डेसिमल प्लेस राउंड किया तो 2 इसका हमारे पास आ गया करेक्टरिस्टिक्स। अब मेंटिसा फिर उसी तरह लेना, फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो राउंड कर लिया है तो क्या बना है 5.79, आपने लॉग दबाना है 5.79 और इक्वल का साइन, इसका लॉग ले लेना है। यही जो वैल्यू आई है यही इसकी मेंटिस है। ठीक है, अब वही लॉग नंबर और सी एच प्लस मेंटिसा ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करें, आपका बेटा देखें आंसर आ गए, इनको ऐड कर देना। आगे बिल्कुल इसी तरह इसके आगे फर्दर 4 क्वेश्चन और है, बिल्कुल एज इट इज इसी तरह ही होंगे। अब आपको बताएंगे नहीं बार बार कैलकुलेटर से, तो वैसे ही बता दूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आगे आ जाए 3rd वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसका तो पॉइंट जो है पहले डिजिट तक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका सी एच 0 हुआ, और इसका जो मेंटिस है हमारे पास इसी नंबर का ऐसे ही लॉग ले लेना है, 1.982 पुट करना है और लॉग ले लेना है, आपको ये मेंटिसा मिल जाएगा। फिर लॉग वही नंबर सी एच प्लस मेंटिसा दोनों को ऐड किया, आपका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, इसमें 0.047 है, तो यहाँ से राउंड करें 1 और 2 लेफ्ट से राइट गए तो पावर जो पावर 10 की होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो 10 की पावर -2 बनेगा ना, तो -2 ही इसका सी एच है। आगे आपने मेंटिसा लेना है, इस बात का ख्याल रखना है, जो ये नंबर होंगे ना 4.7, इसका आपने क्या लेना है, लॉग लेना है। और लॉग जैसे ही लेंगे, इसका भी बता देते हैं, ये देखें मैंने लॉग लिया, लॉग इसका लिया जो मैंने वो राउंड कर लिया था उसी नंबर का लेना है 4.7। तो देख लें बेटा, ये आपका पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप लिख लें, 6720 है। आगे लॉग वही नंबर फार्मूला लगाएं, दोनों को ये प्लस माइनस करें, आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर है 5 बेटा उसी तरह पहले नंबर तक 1 और 2, इसका सी एच -2 बना, लेफ्ट से राइट गए, मेंटिसा 8.76 का लॉग लेना है, तो आपको मेंटिसा मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से। आगे लॉग नंबर करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा फॉर्मूला था, सी एच की जगह पे -2, मेंटिसा की जगह ये वैल्यू, कैलकुलेटर से माइनस करो, आपको आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे देखें, इसमें देखें सी एच क्या होगा, पहले डिजिट तक लेके आना है 1, 2, 3 और 4, तो हमारे पास बना 3.54, 10 की पावर -4, तो 10 की पावर बनी है -4, ये -4 ही आपका सी एच है। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, तो 10 की पावर जो होगी वही आपका सी एच होगा। इसी तरह मेंटिसा कैसे लेना, 3.54 को कैलकुलेटर में पुट करना और इसका लॉग ले लेना, आपको मेंटिसा मिल जाएगा। फिर लॉग वही नंबर करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा दोनों को हमने प्लस माइनस करना है और आपका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, इफ लॉग हमें वो दिया हुआ है, उसने ये आता है फाइंड देन फाइंड, इन नंबरों के आपने लॉग फाइंड करके देने, सिंपल सा काम है, ये तो मुश्किल है ही नहीं। उसी तरह आपने क्या करना है, सी एच इसका कहाँ पे आएगा, 1, 2, 3, 10 की पावर क्या बनी 3, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो जो 3 बनी है पावर वो इसका सी एच आ गया। मेंटिसा कैसे लेना है, हर दफ़ा
आपने क्या करना है, आप पॉइंट यहाँ तक लेके आए, इसी का ही लॉग ले लेना, लॉग 3.177 इसका लॉग ले लेना, तो आपको ये मेंटिसा दे देगा। इन क्वेश्चनों में ना, क्वेश्चन 3 में हर दफ़ा मेंटिसा यही होगा, हर दफ़ा मेंटिसा यही होगा। मैं आगे बताता जाऊंगा। फिर बेटा वही फॉर्मूला और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ओके हो गया, ऊपर भी करवा चुका हूँ आपको। आगे बेटा देख लें, लॉग 31, अब पहले पॉइंट यहाँ पे था, पीछे वाले में पॉइंट नहीं था, तो अब उसने क्या 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अब वो कहता है इसका लॉग फाइंड करके दो, तो हमने क्या करना है, पहले तो इस पॉइंट को पहले डिजिट तक लेके ना 10 की पावर 1 बना, जो 10 की पावर 1 बना है वही आपका क्या होगा, CH होगा, CH आ गया। और मेंटिसा कैसे ले लें, 3.177 का लॉग लेना है, लेकिन बार बार लॉग लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाला जो लॉग 3.177 इनका मेंटिसा यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स हैं उनका मेंटिसा यही है, चाहे आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। तो ये मेंटिसा आ गया और इन दोनों को बेटा ऐड किया, आपका ये आंसर आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसका CI देखिए पहले डिजिट तक लेके 1 और 2 लेफ्ट से राइट के 10 की पावर बनी -2, तो ये -2 आपका क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा 3.177 का लॉग ले लें, आपको क्या मिल जाएगा, मेंटिसा मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, प्लस माइनस करो, आपका ये आंसर आ गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लॉग x पार्ट 1 है, लॉग x इज इक्वल टू 0.0065 है। बेटा इसका लॉग लेना है, इसके लिए भी मैं आपको कैलकुलेटर ही रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर का सहारा लें और जल्दी से ये क्वेश्चन कर दें, बजाय इसके आप टेबल में से तलाश करते रहें किसका CH फाइंड करूं, किसका मेंटिसा फाइंड करूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लॉग दिस वैल्यू, फिर अगेन लिखा सोल्यूशन डाल के, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ज़ाहिर सी बात है इस लॉग को ख़त्म करना है तो ज़ाहिर सी बात है एंटी लॉग लेना ज़रूरी है। जैसे वायरस को ख़त्म करना है ना, तो उसके लिए एंटीवायरस का होना ज़रूरी है। इसी तरह लॉग को यहाँ पे ख़त्म करना है तो आपको एंटी लॉग ज़रूर लेना पड़ेगा। तो चले लेते हैं एंटी लॉग। दोनों तरफ आपने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, इस तरफ भी इस तरफ। अब कैलकुलेटर का काम है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटी शिफ्ट लॉग ब्रैकेट लगा ले तो अच्छी बात है, 0.0065 क्लोज कर दें, इक्वल दबा दें। ये जो वैल्यू आ गई पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लें, यही आपका देख लें ये आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, ये लॉग एंटी लॉग से क्या होगा, कैंसिल होगा, बाकी x बचा, x की आपके पास वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, इंतहाई इजी की है एक्सरसाइज आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूजन से बच जाएं। नेक्स्ट बच्चे देखें, सारे इसी तरह ये क्वेश्चन उन्हें लॉग ये x ये वैल्यू दी हुई है, आपने फिर सोल्यूशन लिखा, ये वैल्यू लिखी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया, इस तरफ भी इसका आपने शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है, ये वैल्यू पुट करनी है, आपका एंटी लॉग आ गया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख ले मैक्सिमम, इधर लॉग एंटी लॉग से कट गया, पीछे x रह गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉग x है -3.434 है, फिर अगेन वही अमाउंट लिखी, सोल्यूशन लिखा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, x एंटी लॉग से ख़त्म हो गया, इस तरफ शिफ्ट एंटी लॉग ब्रैकेट लगाएं, -3.434 कैलकुलेटर में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया एज इट इज सारे वैसे ही हैं। आगे इसी तरह लॉग x -1.57 और 26 है, इसका बेटा लॉग, फिर अगेन लिखा, एंटी लॉग लिया, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट की, शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, और फिर ये वैल्यू एज इट इज -1.5726 पुट की और इक्वल दबाया, आपका ये आंसर आ गया। तो बेटा ये मैंने इस क्वेश्चन के 4 पार्ट किए हैं, बाकी 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं, वो आप लोग खुद कर लेना और बिल्कुल इसी तरह होंगे। तो इसी के साथ हमारी आज
कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।